कि हिंदुस्तान में कानून की हुकूमत ख़त्म हो गई है। अब पुलिस या स्टेट बन गया है। अब दरोगा तय करेगा किसका गिराना है, अब एसएसपी तय करेगा, अब डीएम तय करेगा, क्योंकि उसे लखनऊ से आदेश आएगा, वहाँ से एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान जो कभी अपनी जवानी में आईएएस बन गया होगा और पूरी ज़िंदगी तुम सारों की जांच करवा लो, अगर एक के पास भी आमदनी के हिसाब से प्रॉपर्टी निकल आए तो भाई साहब मैं वकालत छोड़ दूंगा। ज़्यादा निकलेगी सब पे। कई सौ गुना वाले हैं, कई सौ गुना वाले। और ये तो आईएएस हैं, इनको तो मोहर लगा के दिए जाओ लूट लो भारत को। जो आईएएस भी ने शशांक शेखर थे मायावती के टाइम में, वो तो हेलीकॉप्टर ही चलाना जानते थे बस, यानी क्या ऊपर तेवर दिखाते थे, हर मुख्यमंत्री उनका मुरीद बन जाता था। क्या खिलाऊं गच्चा मैं मर गया बचा लो, हाँ बचा लो। अब मुझे क्या बनाओगे, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव खिलाऊं गच्चा, ऊपर ऐसे झोंटे दिया करता था कि भाई सरकार किसी की आवे, हेलीकॉप्टर वही चलाता था। अच्छा, उनके लो तुम हिस्ट्री उठा के पढ़ लो शशांक शेखर की, वो पहले क्या करता था, वो आईएएस कब बना, कैबिनेट सचिव बनने के लिए उसे आई, ये तो पोस्ट मायावती के साथ रहे वो किसी और के, मुलायम सिंह के साथ भी रहे, विश्वनाथ प्रताप। गच्चा कौन सा ऐसा था जिसे ऊपर ले जाके नहीं खिलवाया बच्चा, शशांक ने जी, जाट है ना वो उसके हाथ में लग गया हेलीकॉप्टर, दिखाऊं क्या ये बटन, क्या हो गया कि फेल हो गया, पंखा बंद है रोया बिल्कुल कि भाई बचा ले, किसी तरह बचा ले, अरे तुमको दो प्रमोशन करा दो मेरा, तनख्वाह बढ़ा दी, बच गो। क्या नाम है गौतम अडानी का, गौतम जैन। कब से है इनके पास पैसा? सरहिंद के नवाब के यहाँ जो सूबेदार था, दीवान था, टोडरमल जैन, जिसने वो दाह संस्कार के लिए ज़मीन दिलवाई थी गुरु महाराज की माता और 2 बच्चों के लिए, 78,000 सोने की अशरफियाँ बिछा के, वो भी जैन था। पूंजी उसके पास थी, ना उसका माल खतरे में था, ना जान खतरे में थी, ना ईमान खतरे में था। और वो जगत सेठ मुर्शिदाबाद ढाका वाले जो प्लासी की लड़ाई में पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, अमीर चंद जैन, माणिक चंद जैन, पैसे किसके पास थे? तब भी जैन साहब के पास थे, अब भी जैन साहब के पास हैं। तो ये तो लेकिन बात हम ये शुरू से पैसे वाले। हिंदू विरोधी हैं ऐसे लोग, जितने ऐसी बातें कर रहे हैं हिंदू विरोधी हैं। नवरात्रों में शक्ति की पूजा होती है और सदियों से बलि की परंपरा रही है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं ये तथाकथित हिंदू धर्म विरोधी लोग हैं। तो तुष्टीकरण क्यों किया जा रहा है? किसका तुष्टीकरण करा जा रहा है? अरे वो अपने धर्म के विरुद्ध में चल रहे हैं यार, और तुम कह रहे हो उनका तुष्टीकरण हो रहा है। नवरात्र का मतलब होता है 9 देवियों की पूजा, शक्ति की पूजा, बलि दी जाती है बाकायदा भाई, आप ऐसे ही समझ रहे हैं। तो ये जो बलि का या मीट का या इसका उसका, जो ये सनातनी धर्म का विरोधी लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बिल्कुल सरासर गलत है। अपना जिस काम करने के लिए उसे डीएम बनाया गया उस काम को करे। जेएनयू में हिंसा हो गई मीट को लेकर के, मीट क्यों खा रहे हैं आप लोग? ये सब हिंदू विरोधी ताकतें हैं जो मीट नहीं खाने देना चाहती हिंदुओं को, बस घास फूस खावे हिंदू। अरे सदियों से परंपरा रही है सनातनी धर्मियों की, और इस तरीके के कार्य होते रहे, शक्ति की पूजा होती है, बलि भी दी जाती है, मीट भी खाया जाता है। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। जो ऐसा कर रहा है वो धर्म विरोधी है। ये तथाकथित ऐसे कुछ होंगे लोग जो कि शैवों को ख़त्म करके वैष्णव संप्रदाय को वैष्णव जो हैं वो नहीं खाते, वो मूंग की दाल खा लेंगे, मूंग की दाल की बड़ियाँ खा लेंगे, मूंग की दाल का पानी पी लेंगे, लेकिन शैव तो खाते हैं। तो ये शैव विरोधी कुछ लोग हैं जो, जैसे रामचंद्र जी के मानने वाले वैष्णव होते हैं और शिव जी के मानने वाले शैव होते हैं। भाई देखो, भगवा वाला तो कहीं भी हुड़दंग काट सकता है, उसका धर्म से क्या लेना देना है। आप उन्हें जो है, मस्जिद तो मुसलमानों की हो गई, मान ली, तय हो गई बात, कोई झगड़ा नहीं है। अब उसके सामने हुड़दंग काटने वाले अगर भगवा लपेटे हुए, तो ये तथाकथित हिंदू हैं, ये नहीं जानते कुछ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हिंदू हो गया ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये मूर्ख हिंदू हैं जो जानते नहीं हैं, मानते हैं कि सब वो हिंदू हैं, सनातनी हैं। ऐसे बरगलाए हुए लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो इनको बहका लेते हैं लोग। कौन बहकाता? वही तथाकथित राजनीतिज्ञ है जो ये नफरत और बंटवारे की बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे के बीच में फ़र्क लाना चाहते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं ये लोग। अच्छा हाँ, ये बुलडोज़र किस चीज़ पे चल रहा है, कोई कार्रवाई जो है
मान लो कोई कार्रवाई, तो वो कानूनी कार्रवाई होगी या वैसी ही? तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, देखिए अधिकारी जा रहे अरे हैं तो building कहीं के अधिकार, कहीं का आदेश वादेश भी आ रहा है उनके ऊपर, किसी चीज़ पे जाके वो उसे ढहा रहे हैं, अतिक्रमण अगर वो बता रहे हैं तो कहीं उन्होंने नोटिस वोटिस दिए हैं, कोई कानूनी कार्रवाई की है, उसके बदले में जो है व्यक्ति कहीं किसी अदालत से हारा है, किसी का आदेश है क्या? तो आपको लगता है इनलीगल हो रहा है सब काम ये? गैर देखो जी, कानूनी? मैं आपको एक बात बताऊँ सर, जब मेरे को जूते ठीक करवाने होते मुझे कतई टेंशन नहीं होती। मुझे मालूम है मैं मोची की दुकान पे जाऊंगा, मोची मिलेगा, बढ़ई नहीं मिलेगा। जब मुझे बाल कटाने होते हैं मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, मैं नाई की दुकान पे जाऊंगा, नाई मिलेगा, मुझे पता होता है। वहाँ पे मुझे लोहार नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं डीएम के या एसएसपी के ऑफिस में घुसता हूँ मुझे बहुत टेंशन होती है। अंदर बैठा हुआ वो आईआईटी का इंजीनियर होगा, एमए हिस्ट्री होगा, एमए इंग्लिश होगा, वो क्या चीज़ होगा, एमबीए होगा, क्या होगा, एमबीबीएस डॉक्टर होगा, वेटनरी डॉक्टर होगा, तो यही नहीं पता चलता अंदर कि कौन होगा। तो मैंने तो जो अपने ऑन एन एवरेज मैंने निकाल कर देखा है, जैसे मुझे मजबूरी में जाना पड़ जाता है डीएम पे या एसएसपी पे, कि अंदर नॉर्मली मुझे एक बेवकूफ़ मिलता है जो अपनी मन मर्जी से चलता है। आर्बिट्रेरीनेस जो है ना, मन मर्जी से चलना, वो संविधान के विरुद्ध है। और ये सारे के सारे एक इम्तिहान के चमत्कार, जैसे वो देखा था हिसार में एक एसडीएम तो कह रहा था इस लाइन से आगे जो बढ़े उसका सर फोड़ दो। अबे इसका गलत मतलब निकाल लिया, तेरे पिताजी का कोई बुढ़ापे में सिर फोड़ गया, माताजी का सिर फोड़ गया, भाई तू क्या करेगा फिर? तो ये मनमर्जी से चलने वाले लोग, जबरदस्ती हो रहा सब, जो सब मनमर्जी से चल रहे हैं। मैंने एक बार पूछा था स्केलिंग वाले मैटर में, सुप्रीम कोर्ट में पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि हम ट्रेनिंग देते हैं। मैंने उनसे पूछा था तुम वेटनरी डॉक्टर का एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बना देते हो? एग्जाम में बैठा वेटनरी डॉक्टर आईएएस बन गया, अब तुमने उसका एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, कैसे बना दिया भाई? तो बोले हम ट्रेनिंग करते हैं लाल बहादुर शास्त्री में और ये पढ़ाते हैं। मैंने कहा तो फिर एक क्रिकेट खेलने वाला वो दे रहा हूँ तेंदुलकर, उसे हॉकी वाला तेंदुलकर बना के निकाल दो। विजेंद्र सिंह बॉक्सर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम बैडमिंटन वाला निकाल दो। अरे जो जिसकी मूल प्रवृत्ति होगी वो तो तलाश नहीं रहे। हिंदुस्तान आप जान नहीं रहे। आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है बताइए? शशिकांत दास। एमए हिस्ट्री है। और हम अगर कोई लड़का आईएएस बन जाए ना तो उसका दादा भी अनपढ़, दादा भी, अरे वो भी बहुत काबिल था। हमारे यहाँ तो आईएएस मतलब काबिल माना जाता है, जबकि हमारे यहाँ हकीकत में होता क्या, आईएएस मतलब बेवकूफ़। तो आईएएस काबिल नहीं होता आपकी नज़र में? निपट बेवकूफ़। ये इंजन ऑफ चेंज थे, इन्हें भारत की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। देखिए भारत एक बहुत पुराना राष्ट्र था, जब ये आज़ाद हुआ और इसने संविधान के हुकूमत को, संविधान की सत्ता को स्वीकार किया, तो इसे राष्ट्र उसके हिसाब से तैयार करना था। संविधान के मानने वाले के संविधान में क्या लिखा उसके हिसाब से इंजन ऑफ चेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी थे। पर ये तो भारत का मजदूर कामयाब हो गया। आईएएस तो चलिए, भारत का मजदूर कामयाब हो गया, किसान कामयाब हो गया, वैज्ञानिक कामयाब हो गया, बस दो लोग कामयाब नहीं हुए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की तरक्की को सिर्फ दो लोग खा गए, एक जिसके नाम के आगे आईएएस आईपीएस लिखा हुआ हो और दूसरा वो बिजनेसमैन।